कोई भी विकास कार्य ऐसा नहीं रहेगा। और हर घर जल का जो हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हर घर में नल पहुँचे। तो मेरी यही सोच है कि हर घर में नल जल का जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो हम दूर करेंगे, है ना। तो 440 वोल्ट की ही तार लगाओगे, बीजेपी का पार्षद होएगा तो वो करंट को नीचे लेके आएगा, नहीं तो करंट ऊपर ही रहेगा। अपील क्या करेंगे? और ये फरिश्ता जो देश के लिए भगवान ने भेजे हुए हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इनकी देख रेख में और इनके आशीर्वाद से हर क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। 24 दिसंबर को होने जा रहे चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों को लेकर अंतिम दौर में चल रहे प्रचार में विभिन्न पार्टियों के स्टार प्रचारक अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी की वार्ड नंबर 1 से कैंडिडेट मनजीत कौर के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए बद्दी से विधायक परमजीत पम्मी एवं हिमाचल के सह प्रभारी एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजय टंडन पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मेयर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। वार्ड नंबर 1 में लाल डोरे की जमीन का मुद्दा सबसे अहम रहने वाला है। तो सरपंच हुकुमचंद जी भी हमारे साथ हैं। हुकुम जी, अगर बात की जाए तो काफ़ी वार्ड नंबर 1 है, काफ़ी एरिया भी बड़ा है और काफ़ी काम भी होने वाले हैं। क्या देखते हैं, क्या प्रमुख मुद्दे हैं और किस एजेंडे को लेकर आप चल रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ का लाल डोरे का है जी। हमारे यहाँ अगर कोई भी मकान वगैरह बनाते हैं तो प्रशासन का जो तलवार लटकी रहती है। हर समय जो है लाल डोरे का एक तो डेवलपमेंट नहीं करने का हमारे फंड नहीं दिया जाता। चंडीगढ़ के अंदर लाल डोरे के बाहर 80% आबादी जो लाल लकीर के बाहर है जी। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो है लाल लकीर का है। उसके अलावा बिजली पानी की जो कनेक्शन है, बिजली कनेक्शन तो खुलवा लिए हैं और पानी के जो कनेक्शन है बिल्कुल बंद किए हुए हैं अभी प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्पोरेशन ने। तो सबसे पहले 2 महीने के अंदर अंदर उन्हें पानी के कनेक्शन भी खुलवाने हैं। और डेवलपमेंट जो लाल लकीर के बाहर नहीं होती, यहाँ फंड आया वो 8.5 करोड़ रुपए का गाँव कैमला में। तो गाँव कैमला 8.5 करोड़ का जितना भी फंड है उसको जो आधा लाल लकीर के अंदर लगाएगी, आधा लाल लकीर के बाहर लगा के मेरी सोच है अभी पूरा विकास किया जाएगा जी। क्योंकि सभी लोग इसी चीज़ से परेशान है। मैं कई जगह लोगों के बजाता हूँ तो एक ही बात कहते हैं अभी। अब क्या हुआ कि पहले परिवार कम थे, अब एक परिवार में सपोज को 2 बेटे हैं, आगे उनकी 2 बेटों की आगे शादी हो गई, आगे फैमिली बड़ी हो गई। जो लाल लकीर है वो उतना ही एरिया है, उतना ही एरिया के बाद में बंदे को रहने की जगह नहीं है। तो इस करके बंदा कहाँ जाए? अगर अपनी ज़मीन में बंदा मकान नहीं बना सकता तो कहाँ जाएगा? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हर एक को मकान दिया जाए। तो जब हम प्रवासी मजदूरों को मकान दे रहे हैं, ये तो हमारी पर्सनल ज़मीनें हैं जिसमें हम मकान बना रहे हैं जी। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई मकान कोई दुकान नहीं ढाई जाएगी, ये मेरे यानी कि विश्वास दिला रहा हूँ। और सारा विकास जो विकास की कमी थी, विकास की अब जो पानी की लाइनें डल चुकी है इसमें, सीवरेज की लाइनें लाल लकीर के बाहर और लाल लकीर के अंदर डाली जाएगी। कोई भी विकास कार्य ऐसा नहीं रहेगा। और हर घर जल का जो हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हर घर में नल पहुँचे। तो मेरी यही सोच है कि हर घर में नल जल का जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो हम दूर करेंगे जी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी वो नारा दिया है कि हर एक को पक्का मकान दिया जाएगा और झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं वो ख़त्म की जाएंगी, तो आप किस तरह से देखते हैं? झुग्गी झोंपड़ी ऑलरेडी चंडीगढ़ में ख़त्म कर दी गई है जी। बस मुद्दा हमारा यही था मकानों का। गांव दड़वा देखो सभी लाल लकीर से बाहर बना हुआ है, टोटल जो एरिया है वो लाल लकीर के बाहर का है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग पूरी सारे जो है अपना सरकार सेंटर में हमारी सांसद हमारा है। अगर संसद में कोई बिल पास कराना पड़ेगा, कुछ पास कराने का, हमारी संसद जो है श्रीमती किरण खेर जी बहुत निडर है जी। वो भी निडर यानी कि कार्य का ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो कोई हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मेयर भी होगा, कारपोरेशन भी हमारी होगी, तो हमें कोई इस बात की कोई दिक्कत नहीं है। 24 दिसंबर को चंडीगढ़ नगर निगम के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां क्योंकि चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पहुंच चुका है तो पूरे जोर खरोश के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इस वक्त हम वार्ड नंबर 1 में मौजूद हैं तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट मनजीत कौर जी हैं और उनके पक्ष में बद्दी से विधायक जो हैं पम्मी जी वो भी प्रचार के लिए पहुँचे हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह का माहौल है और किस तरह से देख रहे हैं वो। पम्मी जी स्वागत है आपका, नमस्ते।
नमस्ते जी। नगर निगम चंडीगढ़ के चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो पार्टी ने ड्यूटी लगाई है, उसके तहत भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में हम लोग आए हैं। और जैसा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, उसी के तहत चंडीगढ़ नगर निगम में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम होगा तो जो काम की स्पीड है वो डबल इंजन की तरह काम करेगा। और मुझे आशा है कि चंडीगढ़ के अंदर नगर निगम जो है भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो लहर चल रही है पूरे देश के अंदर, माननीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं कि विश्व का नेता उनको माना गया है। और मुझे आशा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में काम कर रही है उसका जो प्रभाव है पूरे प्रदेशों में और पूरे स्टेट में, अपने चाहे चंडीगढ़ के नगर निगम चुनाव है, चाहे त्रिपुरा के जैसे पीछे चुनाव हुए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 7 साल के अंदर 2014 से लेके अभी तक जितने भी कार्य किए हैं, चाहे वो 370 थी, चाहे 35 थी, चाहे ट्रिपल तलाक था, चाहे सीए बिल था, कोई भी कार्य जो किए हैं उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक बहुत ही अच्छा नेता माना गया और लोग उनको पसंद करते हैं और उन्हें एक विश्वव्यापी नेता मानते हैं जी। तो इसी के संदर्भ में आज चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव में हम आए हैं और लोगों से निवेदन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको जिताएं और यहाँ पे जो मेयर है भारतीय जनता पार्टी का बने, जिससे चंडीगढ़ का विकास हो सके। माहौल किस तरह का देख रहे हैं, क्योंकि हर पार्टियों का अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र हैं। कांग्रेस ने एक्ट का नाम दिया है और केजरीवाल जो बिजली पानी फ्री देने की बात कर रहे हैं, तो उनका मुकाबले में किस तरह से मानते हैं? देखो, अगर इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं हम लोग और इस प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं तो जो ये झूठे आश्वासन है हर चीज़ फ्री करनी, या कांग्रेस के लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया है, कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या दिया? कांग्रेस ने हमेशा धर्म के नाम पे राजनीति की है, कांग्रेस ने हमेशा जाति के नाम पे राजनीति की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले समय जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय को भी आज लोग याद करते हैं। और जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है तो उसमें भी विकास की एक नई नई गाथा लिखी जा रही है। आज कोई रोड्स की हालत देख लो आप, शानदार रोड बने हुए हैं, चाहे आप ट्रेन के सेक्टर में देख लो, चाहे मतलब कि एयर सेक्टर में देख लो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ विकास किया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि काशी की काया पलट कर दिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी इस देश को एक फरिश्ता के रूप में मिले हैं और ये फरिश्ता जो देश के लिए भगवान ने भेजे हुए हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इनकी देख रेख में और इनके आशीर्वाद से हर क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। क्या उम्मीद करते हैं यहाँ पर? पिछली बार 26 वार्ड थे, इस बार 35 वार्ड हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं चंडीगढ़ की जनता से? चंडीगढ़ की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट उनको मिलेगा और कम से कम 2/3 मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर है यहाँ पे बनेंगे और विकास के नए गाथा एक लिखी जाएगी। और लोग आज विकास को वोट देते हैं। विकास एक ऐसी चीज़ है जिसको निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन विकास जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे किसी भी स्टेट में देख लो, मैं अपने हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा, मेरा क्षेत्र एक औद्योगिक क्षेत्र है, बद्दी क्षेत्र, वहाँ सड़कों की बहुत बुरी हालत थी। जो लोग 2017 से पहले वहाँ जाते थे तो उनको पता है रोड्स की क्या हालत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तो विकास के एक नए आयाम स्थापित हुए हैं और मुझे आशा है कि चंडीगढ़ के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के जो नगर निगम बनेगा और विकास की एक नई गाथा दिखी जाएगी। तो ये थे बद्दी से विधायक तम्मी जी, जिनका कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में और राज्यों में काम किया है उसी को देखते हुए नगर निगम में पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मेयर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और चंडीगढ़ को विकास के एक नया अध्याय दोबारा से लिखा जाएगा। अब 24 दिसंबर को वोटिंग होनी है, 27 दिसंबर को आने वाले नतीजों में देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल चंडीगढ़ नगर निगम में किस तरह से खिलकर सामने आता है। एक मॉडर्न एरिया के तौर के ऊपर सेक्टर की भांति उसकी डेवलपमेंट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं
हमने जो EWS कॉलोनीज़ हैं उसके अंदर जिनको जो घर दिए गए पुनर्वास योजना में, हम उन घरों का भी मालिकाना हक उनको मिल सके, क्योंकि कई लोगों ने एक के हाथ 2 बार 3 बार उसको बदल चुके हैं और उनके सिर पर भी तलवार लटकती रहती है। इसी तरीके से यहाँ पर जो मकानों के लीज होल्ड मकान चल रहे हैं और देश के अंदर अधिकांश जगह के ऊपर लीज होल्ड सिस्टम को समाप्त किया गया। हमने भी यहाँ पर इसको प्रावधान रखा है कि चंडीगढ़ में जो किफ़ायती दरों के ऊपर लीज होल्ड से फ्री होल्ड कर दिया जाए, ताकि लोगों को प्रॉपर्टी के जो मैटर्स हैं वो इतने कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, वो अनअर्न्ड प्रॉफिट के साथ उसकी समाप्ति ही उसका परमानेंट हल है। सो इस तरीके से हमने ऐसी कोई 20-25 पॉइंट्स जो है वो शहर के लिए निकाले हैं, जिनका डायरेक्टली असर आम जनता के जो है रोज़ाना कार्य के ऊपर होगा। और मेरा मानना है कि एक बार फिर जनता भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर कॉरपोरेशन बनाएगी। जिस तरह से मुफ्त की सियासत हो रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? मुफ्त की सियासत तो वो जो कुछ मुफ्त में देते हैं वो कहीं ना कहीं तो उससे निकालते हैं कुछ। जी। जो अभी तक वो जो दिल्ली के सरकार वाले हैं वो क्या करते हैं कि वो 4 रुपए का किसी को बेनिफिट देते हैं और 4 करोड़ का वो मार्केटिंग में वो अपने ही फ़ोटो छपाते हैं। ऐसे जो फ्री बीज वाले हैं आम जनता उनको समझती है। कोई भी ऐसा करके जिसका प्लान नहीं है, चंडीगढ़ में कोई भी चीज़ लानी, आज पिंडों का हमने जो सीवरेज सिस्टम के लिए 103 करोड़ का हमने सैंक्शन किया तो केंद्र की सरकार सीधा दे रही है। कोई दिल्ली से आया हुआ या कोई कांग्रेस के कोई व्यक्ति को यहाँ पे वो कॉरपोरेशन को किस ढंग से उसको सपोर्ट भी कर पाएंगे? जी। जब सपोर्ट सीधा केंद्र से आनी है, आपके घर में 440 वोल्ट का जो है वो तार आई हो और आप खंबे से लेके अपने घर तक आप उसके अंदर 20 वाट की तार लगा लोगे तो पटाखा ही बोलेगा ना, है ना? तो 440 वोल्ट की ही तार लगाओगे, बीजेपी का पार्षद होएगा तो वो करंट को नीचे लेके आएगा, नहीं तो करंट ऊपर ही रहेगा। अपील क्या करेंगे? आखिरी अपील। मैं सारे वोटर से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की को सपोर्ट करें, कमल के फूल पे अपना बटन दबा के हमारे पार्षदों को जिताएं। यही मैं सबसे अपील करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे संजय टंडन जी, जो कि प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और सह प्रभारी हैं हिमाचल के। तो उनका यही कहना है कि डबल इंजन की सरकार होगी। अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर भी बीजेपी का मेयर होगा तो विकास दोगुनी रफ्तार से होगा। परमजीत पंपी जी टाइम नहीं मिल रहा था, बड़ा औखा टाइम कढ़िया तो मैं उन्होंने रिक्वेस्ट कर रहा भी साडा जो जितने भी अपने रिश्तेदार परिवार से है घट्टो घट्ट उन्होंने अपील करके साडा जो विकास इलेक्शन का जो मार्गदर्शन है वो जरूर करो। अभी जी छोटी जी समस्या में दस दवा जी इतनी प्रॉब्लम की है, सब तो बड़ी समस्या लाल कीर की है जी। ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਵੀ ਲਾਲ ਕੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ कोई भी मकान नहीं ढाया गया। जितनी बार भी बुलडोजर लेकर आए हैं श्री संजय टंडन जी सब तो आगे आए, इन्होंने को सारे जाके कहा भी हाँ जी अद्धा गल भी नोटिस आ गए। नोटिस तो पहला बाद आते थे फोन संजय जी को पहला पहुँच जाता था। पार्टी की सरकार है और यहाँ भी नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा पिछले 6 साल से रहा है और मुझे आशा है कि जैसे डबल इंजन की सरकार इस देश के अंदर जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो काम कर रही है, उसी तरह आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से चंडीगढ़ नगर निगम भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पार्षद चुने जाएंगे और चंडीगढ़ नगर निगम पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा और चंडीगढ़ के अंदर विकास का एक नया अध्याय जो शुरू हुआ है उसको आगे लेके जाएंगे। वो तभी संभव है जब आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। और मैनू इत्थों जाते हुए मैनू बिल्ले ने मेरे कंन च किया, कहते जी साडे पिंड दे विच ना पंमी जी नूं बहुत याद करते हैं। जो तुहानूं याद होना मैं कल तुहानूं स्पैशली फोन किया, मैं कहा यार वो इन्नी डिमांड ते जिहड़ा हैगा वै वो शाहरुख खान दी नहीं आ रही यार आ रही है।